क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके जीवन की हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी और हर गम, ये सब आपकी सोच पर निर्भर करते हैं? ऐसा माना जाता है कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य को गढ़ती है। चाहे आप एक अमीर इंसान बनना चाहते हो या अपनी जिंदगी में सुकून पाना चाहते हो, इन सब की शुरुआत एक ही जगह से होती है, आपकी मानसिकता यानी माइंडसेट। सोचिए, क्या कारण है कि कुछ लोगों को हर मुश्किल में संभावना दिखाई देती है, वहीं कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों को देखकर घबरा जाते हैं। क्या कारण है कि कुछ लोग हार के डर से रुक जाते हैं और कुछ लोग उसी हार से सीखकर और भी मजबूत बन जाते हैं? यहाँ फर्क है उनके सोचने के तरीके में, उनके माइंडसेट में। दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास पैसा, रिसोर्सेस या टैलेंट से ज़्यादा जो चीज़ उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है, वो है उनका माइंडसेट। इस दुनिया की सभी सफल और महान हस्तियों ने एक चीज पर मास्टरी हासिल की है, और वो है उनके माइंडसेट की स्ट्रेंथ। उन्होंने सीखा कि कैसे असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाना है, रिजेक्शन को मोटिवेशन में कैसे बदलना है और कैसे मुस्कुराते हुए हार को जीत में बदलना है। ये सभी क्वालिटीज आप भी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। बस जरूरत है एक सही दिशा और सही माइंडसेट की, और इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो आपको सही माइंडसेट की तरफ गाइड करेगी, आपको वो नजरिया देगी जो आपको अपनी जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों से लेकर बड़े बड़े चैलेंजेस तक हर चीज में मौके तलाशने में मदद करेगा। तो अगर आप सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइंडसेट की उस अनोखी ताकत के बारे में जो आपकी जिंदगी को वो दिशा दे सकती है जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। फिर चाहे वो आपके बड़े सपने हो, आर्थिक संपन्नता हो, अपनी एक अलग पहचान बनाना हो, या फिर रिश्तों में सुधार लाना हो। एक सही मानसिकता आपके जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कारिक बदलाव ला सकती है। कल्पना कीजिए, आज से कुछ सालों बाद आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। आपके पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जिनका आपने कभी सपना देखा था। सोचिए, उस इंसान की सोच कैसी होगी जिसने उस मुकाम को हासिल किया है। वही सोच, वही माइंडसेट आज इस वीडियो में आपके साथ साझा किया जाएगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं, कैसे अपने सीमित विश्वासों को पहचान कर उनसे छुटकारा पा सकते हैं, और कैसे खुद को वो इंसान बना सकते हैं जो हर चुनौती का सामना मुस्कुरा कर करता है। लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे अपनी जिंदगी में लागू भी करना होगा। तो एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई सफलता की तरफ आपका स्वागत है, क्योंकि आप वो सब सीखने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। एक बार एक जवान लड़का एक गुरु के पास जाता है जो कि मानवीय स्वभाव और मनोविज्ञान के विशेषज्ञ थे। लड़का गुरु से पूछता है, गुरुदेव, इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान के पास 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग और एक समान 24 घंटे का समय है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग छोटी छोटी चीजों के लिए जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरु ने उस लड़के के प्रश्न को ध्यान से सुना और फिर कहना शुरू किया, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण व्यक्ति के सोचने का तरीका यानी कि उसका माइंडसेट है। जिन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया, उनके सोचने का तरीका एकदम अलग था उन लोगों से जो जिंदगी भर असफल रहे। एक सही माइंडसेट में कितनी ताकत होती है, कभी सोचा है? माइंडसेट यानी हमारे सोचने का तरीका। माइंडसेट वो लेंस है जिससे हम अपनी जिंदगी को देखते हैं। हमारी हर सोच, हर विश्वास और हर प्रतिक्रिया इसी माइंडसेट से निकलती है। लड़के ने कहा, लेकिन माइंडसेट में इतनी ताकत कैसे होती है कि वो किसी की पूरी जिंदगी बदल दे? गुरु ने कहा, इसे एक कहानी के माध्यम से समझो कि कैसे एक अलग नजरिया इंसान के हालातों को पूरी तरह से बदल सकता है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी जमीन बंजर थी, पत्थरों और कांटों से भरी हुई। हर कोई उसे कहता, यह जमीन बेकार है, इसमें कभी कुछ नहीं उग सकता। किसान भी इसे सच मान चुका था और अपनी जमीन को यूं ही छोड़ दिया। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने किसान से पूछा, तुम्हारी जमीन इतनी उपजाऊ क्यों नहीं है? किसान ने कहा, महाराज, यह जमीन तो बेकार है, इसमें मेहनत करना बेकार है। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने इसे बदलने की कोशिश की? किसान चुप हो गया। साधु ने कहा, सोच बदलो और कोशिश करो। जमीन बंजर नहीं, बस सो रही है, इसे जगाने की जरूरत है। साधु की बातों ने किसान की सोच बदल दी
उसने अगले ही दिन अपनी जमीन को साफ करना शुरू कर दिया। पत्थरों और कांटों को हटाया, मिट्टी को जोता और बीज बो दिए। कुछ समय बाद उसकी जमीन हरी भरी फसलों से भर गई। जो जमीन एक समय बंजर थी, वह अब गांव की सबसे उपजाऊ जमीन बन गई। कहानी खत्म कर गुरु बोले, बंजर जमीन किसान की सोच थी। जैसे ही उसने अपनी सोच बदली, उसने अपनी किस्मत बदल दी। इंसान का मन भी ऐसा ही है। अगर तुम इसे नकारात्मक सोच से भरोगे तो यह बंजर रहेगा, लेकिन अगर तुम इसे सकारात्मकता और विश्वास से भरोगे तो यह तुम्हारे जीवन को उपजाऊ बना देगा। जब हम चुनौतियों को मौके की तरह देखना सीखते हैं, तब माइंडसेट की असली ताकत नजर आती है। एक पुरानी कहानी है जो तुम्हें माइंडसेट की असली ताकत समझा सकती है। एक दिन एक बाबा अपने पोते को जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, हम सब के अंदर दो भेड़िए होते हैं। एक भेड़िया नकारात्मकता, डर और ईर्ष्या से भरा होता है। दूसरा भेड़िया सकारात्मकता, साहस और करुणा से भरा होता है। ये दोनों भेड़िए हमारे अंदर हर समय एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पोते ने सोचा और पूछा, दादाजी, फिर आखिर में जीतता कौन सा है? दादा ने जवाब दिया, जिस भेड़ियों को तुम खाना दोगे वही जीत जाएगा। ये कहानी हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में कौन सा माइंडसेट हावी रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस सोच को बढ़ावा देते हैं। अगर हम डर, असुरक्षा और नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं तो वही हमारी जिंदगी में बढ़ेगा। लेकिन अगर हम हिम्मत, आशा, तरक्की और विकास की सोच अपनाएंगे तो हमें हमारी जिंदगी में उन्हीं चीज़ों के परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरु ने आगे कहा, माइंडसेट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज और स्किल्स फिक्स्ड हैं। वो चुनौतियों से भागते हैं, असफलता से डरते हैं और आलोचनाओं को गलत मानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को लगता है कि वो लोगों के सामने बोलने में अच्छा नहीं है, तो वो ये मान लेते हैं कि वो कभी भी अपनी इस स्किल पर सुधार नहीं कर सकते हैं। इस तरह की सोच से उनका व्यक्तिगत विकास रुक जाता है। वहीं इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वो किसी भी स्किल और एबिलिटी को प्रैक्टिस और लर्निंग के द्वारा डेवलप कर सकते हैं। ये लोग खुशी खुशी चुनौतियों का सामना करते हैं, असफलता से सीखते हैं और हमेशा और सुधार लाने की कोशिश करते रहते हैं। गुरु ने आगे कहा, अगर तुम भी अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बदलना चाहते हो तो मैं कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। पहला तरीका है आत्मचिंतन। खुद से सवाल करो कि जब तुम्हें किसी परिस्थिति में असफलता का सामना करना पड़ता है तो तुम उसे कैसे देखते हो? क्या तुम इसे अपनी कमजोरी मानकर रुक जाते हो या इसे अपने अंदर सुधार लाने का एक अवसर मानते हो? दूसरा तरीका है लर्निंग ओरिएंटेड गोल सेट करो। अपने लक्ष्य हमेशा परिणाम पर आधारित मत रखो, उन्हें लर्निंग ओरिएंटेड बनाओ। जैसे किसी विद्यार्थी को ये लक्ष्य तय करने की बजाय कि मुझे परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक हासिल करने हैं, ये लक्ष्य बनाना चाहिए कि मुझे हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। इससे ध्यान सीखने पर रहेगा। तीसरा तरीका है आलोचनाओं को सुझाव की तरह लो। अगर कोई तुम्हें तुम्हारी गलती बता रहा है तो उसे अपना दुश्मन मत समझो। उसकी बातों को दिल पर लेकर अपने बचाव में उसे जवाब देना मत शुरू कर दो, बल्कि उसकी आलोचना से सीखने की कोशिश करो, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट में आलोचना अपने अंदर सुधार लाने का पहला कदम देती है। एक पावरफुल माइंडसेट तुम्हारी सोच को उस दिशा में ले जा सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसका असली मतलब है अपनी सोच को इस तरह से गढ़ना कि हम हर मुश्किल को एक नए मौके की तरह देख सकें। माइंडसेट की असली ताकत हमारी सोच को पॉजिटिव और अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड बनाने में ही है। तो याद रखो, सोच बदलो और जिंदगी अपने आप ही बदलने लग जाएगी। माइंडसेट को ताकतवर और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाने से तुम्हारी जिंदगी की हर छोटी बड़ी मुश्किलें तुम्हारे लिए एक नए अवसर की तरह होंगी। चलो ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट के अंतर को और गहराई से समझते हैं। हमारी जिंदगी में सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा माइंडसेट, और खासकर यह कि हमारा माइंडसेट कैसा है, ग्रोथ माइंडसेट या फिक्स्ड माइंडसेट। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो दोस्त थे, नकुल और निरंजन। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे और दोनों को ही पेंटिंग का बहुत शौक था। एक दिन उनके विद्यालय में ड्राइंग कंपटीशन हुआ। नकुल ने कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन वो जीत नहीं सका। वहीं निरंजन ने भी हिस्सा लिया और वह भी हार गया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले नकुल ने हारने के बाद सोचा, शायद मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए इस काम में और मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। उसने हार मान ली और पेंटिंग बनाना छोड़ दिया। उसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाला निरंजन हारने के बाद भी निराश नहीं हुआ। उसने खुद से कहा, इस बार मैं जीत नहीं पाया, लेकिन अगर मैं और मेहनत करूं और अपनी कला में सुधार लाता रहूं तो एक दिन जरूर जीत सकता हूं। निरंजन ने इस हार को सीखने का इशारा समझा
और हर दिन अपनी कला को और निखारने के काम में जुट गया। कुछ सालों बाद निरंजन ने कई कंपटीशन जीते और एक प्रसिद्ध कलाकार बन गया, जबकि नकुल कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर सका। यही फर्क होता है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का। चलो अब जानते हैं कि आखिर ग्रोथ माइंडसेट को कैसे डेवलप किया जाए ताकि तुम भी अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से अनलॉक कर सको। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि तुम असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखो। जब भी किसी काम में असफल हो तो इसे एक इशारा समझो और ज़्यादा सीखने का। खुद से पूछो कि मैंने इस अनुभव से क्या सीखा और उस सीख का आगे बढ़ने में उपयोग करो। इसके बाद आती है पॉजिटिव सेल्फ टॉक की बात। अक्सर हम खुद के बारे में नकारात्मक बातें सोचते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ, इसे बदलना होगा। ग्रोथ माइंडसेट के लिए ये जरूरी है कि हम खुद से कहें कि अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूँ। खुद के साथ सकारात्मक बातचीत करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और हम चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लिए लर्निंग ओरिएंटेड लक्ष्य तय करना भी एक जरूरी कदम है। हमेशा ऐसे लक्ष्य बनाओ जो सिर्फ परिणामों पर नहीं बल्कि सीखने पर आधारित हों। जैसे मुझे लोगों के सामने बोलने में बेस्ट बनना है की जगह कहो मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ऐसे गोल्स से इम्प्रूवमेंट पर फोकस रहता है और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में मदद मिलती है। आलोचनाओं को सही तरह से लेना भी ग्रोथ माइंडसेट का ही एक हिस्सा है। जब कोई तुम्हारी गलती की तरफ इशारा करे तो उसे आरोप की तरह मत लो बल्कि एक सलाह की तरह देखो। इससे तुम हर अनुभव से कुछ नया सीख पाओगे। और अंत में प्रयासों को महत्व देना भी जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट में परिणाम से ज़्यादा महत्व प्रयास को दिया जाता है। अपने छोटे छोटे सुधारों और प्रयासों को सराहो, ये तुम्हें मोटिवेशन देगा और ग्रोथ माइंडसेट की यात्रा में मदद करेगा। ग्रोथ माइंडसेट तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता बना सकता है जिस पर चलकर तुम अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को एक नए नजरिए से देख पाओगे, चाहे तुम्हें अपनी वर्तमान परिस्थिति में कितनी ही मुश्किलें क्यों न नजर आएं। ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें हर चुनौती में एक नया मौका दिखाएगा। ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर तुम भी अपनी जिंदगी में वो पॉजिटिविटी और मोटिवेशन ला सकते हो जो तुम्हें हर कठिन समय में एक कमबैक का रास्ता दिखाएगा। तो अब प्रश्न ये है कि तुम किस तरह का माइंडसेट अपनाना चाहोगे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हम अपने माइंडसेट को परमानेंटली कैसे बदल सकते हैं ताकि हम अपनी सोच को लगातार एक नई दिशा दे सकें और जिंदगी में असली बदलाव ला सकें। गुरु ने कहा, माइंडसेट चेंज करना सिर्फ एक डिसीजन नहीं है बल्कि ये एक लाइफस्टाइल बनाना है। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब है कि अपने सोच और नज़रिए को पूरी तरह से बदलना ताकि हम किसी भी चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकें। माइंडसेट को बदलने के 4 स्टेप हैं, ध्यान से सुनो। माइंडसेट बदलने का पहला कदम है सेल्फ टॉक को बदलना। अक्सर हम खुद से नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। अगर हम इसे बदल कर कहें, इससे मैंने क्या सीखा जो मुझे और बेहतर बना सकता है, तो ये प्रश्न हमें एक नई दिशा में ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी परीक्षा में फेल हो जाते हो तो खुद से पूछो, इस बार मैंने क्या गलत किया और इसे कैसे सुधार सकता हूँ। इस तरह की सोच से न सिर्फ हम निराशा से बचते हैं बल्कि अगली बार के लिए एक मजबूत योजना भी बनाते हैं। कोशिश करो कि जब भी नकारात्मक विचार आएं तो उन्हें पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्लेस कर दो। इससे तुम्हारा माइंडसेट धीरे धीरे शिफ्ट होगा। माइंडसेट बदलने का दूसरा कदम है चुनौतियों को स्वीकार करना। हर चुनौती में एक नया मौका छुपा होता है। जब हम किसी मुश्किल को एक मौके की तरह देखते हैं तो हमें उससे कुछ नया सीखने को मिलता है। मान लो तुम्हें कोई ऐसा काम दिया गया है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, तो इसे एक परेशानी की तरह लेने की बजाय इसे अपने सीखने का मौका समझो। इस सोच से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम उस चुनौती का सामना करने के लिए नए रास्ते तलाशोगे। तीसरा कदम है कि पॉजिटिव लोगों के साथ अपना समय बिताओ। हमारे आसपास के लोग और हमारा माहौल हमारे माइंडसेट पर बहुत असर डालते हैं। इसीलिए कोशिश करो कि तुम अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हारी ग्रोथ में मदद करें और तुम्हें इंस्पायर करें। चौथा और आखिरी कदम है कंसिस्टेंट एक्शन लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब हम अपने विचारों को एक्शन में बदलते हैं। अगर तुम अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन उस पर काम करना होगा। यही कंसिस्टेंट एक्शन तुम्हारे दिमाग को मजबूत बनाएगा और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों तक पहुंचाएगा। इस तरह इन प्रैक्टिकल टिप्स को अपनाकर तुम भी अपने माइंड को ग्रोथ ओरिएंटेड बना सकते हो और अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकते हो। माइंडसेट शिफ्ट कोई एक दिन का काम नहीं है बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आज से ही अपनी सोच को सकारात्मक और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाओ और जिंदगी की हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखो, क्योंकि यही माइंडसेट है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। गुरु ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,
अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो एक और पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं कि हमने अपने लक्ष्यों को पहले ही हासिल कर लिया है। इसका मतलब है अपने सपनों को पहले से ही सच होते हुए देखना। जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हम अपने दिमाग में एक स्पष्ट पिक्चर बनाते हैं कि गोल अचीव होने के बाद हमारी लाइफ कैसी होगी, हम कैसा महसूस करेंगे और हमारे आसपास का माहौल कैसा होगा। विजुअलाइजेशन से हमारा दिमाग और शरीर उस लक्ष्य की तरफ काम करने के लिए प्रिपेयर और इंस्पायर होते हैं। इस प्रक्रिया में हमारी इमेजिनेशन एक पावरफुल टूल बन जाती है जो हमें हमारे लक्ष्यों के करीब लाने में मदद करती है। विजुअलाइजेशन के माध्यम से तुम अपनी इच्छाओं को अपने अवचेतन मन में इतनी गहराई से बैठा सकते हो कि वो सच हो जाएं। लड़के ने प्रश्न किया, लेकिन ये विजुअलाइजेशन आखिर काम कैसे करता है? गुरु ने कहा, जब हम अपने लक्ष्य को दिमाग में डिटेल के साथ इमेजिन करते हैं तो हमारा दिमाग इसे रियल मानने लगता है। मान लो तुम खुद को एक सफल इंसान के रूप में विजुअलाइज करते हो। तुम इमेजिन करते हो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं और तुम्हारे पास वो जिंदगी है जो तुम चाहते हो। ये विजुअलाइजेशन हमारे अवचेतन मन को संदेश देता है कि हमें इस लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। इस तरह हमारा दिमाग और शरीर उस चीज को हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं जिसे हम बार बार अपनी इमेजिनेशन में देखते हैं। यही विजुअलाइजेशन हमारी सोच को एक्शन में बदलने का पावरफुल तरीका है। लेकिन ध्यान रहे, विजुअलाइजेशन तब तक असरदार नहीं होगा जब तक तुम इसके साथ कंसिस्टेंट एक्शन नहीं लेते। सफलता की कल्पना करना बस एक शुरुआत है। असली सफलता तब मिलती है जब तुम उसे हासिल करने के लिए मेहनत करो और फोकस्ड एक्शन लो। हर दिन अपनी विजुअलाइज सक्सेस के साथ एक्शन लो। जब तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेते हो और उसे अपनी विजुअलाइजेशन में देखते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में सही कदम उठाने के लिए तुम्हें नेचुरली इंस्पायर करेगा। याद रखो, विजन और एक्शन का सही कॉम्बिनेशन ही हमें सफलता तक पहुंचाता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है, बस तुम्हें इसे सही तरीके से तैयार करना होगा। विजुअलाइजेशन सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह एक पावरफुल टूल है जो हमारे थॉट्स, एक्शन और इमोशंस को हमारे लक्ष्य के साथ अलाइन करता है। जब हम अपने सपनों को सच मानकर उन्हें विजुअलाइज करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए आज से ही अपनी सफलता को विजुअलाइज करना शुरू करो। जब तुम इसे अपनी आंखों के सामने देखोगे, तुम्हारा दिमाग और शरीर उसे सच करने के लिए खुद ब खुद काम करने लगेंगे। एक आखिरी आदत जो तुम्हें मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना देगी वो है कभी हार ना मानने की आदत। जब हम अपनी यात्रा में बार बार गिरते हैं तभी असली ताकत की पहचान होती है। हमारी जिंदगी में असफलताएं और मुश्किलें आना निश्चित है, परंतु कैसे इनका सामना करें और कैसे खुद को उठाकर फिर से खड़े हों, यही एक पावरफुल माइंडसेट का असली पैमाना है। तुम हर बड़े विजेता की कहानी में एक चीज जरूर देखोगे, रेजिलियंस एंड परसिवरेंस, यानी संघर्ष क्षमता और अडलता। ये दो चीजें किसी भी असफलता को सफलता में बदलने की पूरी क्षमता रखती हैं। चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, पर हार ना मानने वाला माइंडसेट ही हमें बाकी लोगों से अलग बनाता है। हार ना मानने का मतलब ये नहीं कि तुम गिरते नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि तुम हर बार गिरकर फिर से उठते हो। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब वो खुद को हारा हुआ महसूस करता है, लेकिन ये पल ही उसे दोबारा खड़ा करने का सबसे अच्छा मौका होता है। किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें बार बार गिरना और फिर से उठना पड़ता है। हार मानना खुद की मेहनत और सपनों से दूर होना है। जब हम एक बार और कोशिश करने का फैसला करते हैं तभी हम असली जीत की तरफ बढ़ते हैं। इतना कहने के बाद गुरु ने अपनी बात समाप्त की। उस लड़के ने भी इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जो भी सीखा अंत में एक बार आपके लिए समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले फेलियर को स्वीकार करें और उनसे सीखें। हर चुनौती को आगे बढ़ने का अवसर मानें, ना कि एक बंद दरवाजा। जब भी असफल हों तो खुद से पूछें कहाँ गलती रह गई और मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। साथ ही पॉजिटिव सेल्फ टॉक को बनाए रखें। असफलताओं के समय खुद से सकारात्मक बातचीत करना बहुत जरूरी है। बड़े लक्ष्य तक पहुँचने का सफर मुश्किल लग सकता है, इसीलिए इसे छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटें और हर माइलस्टोन को पूरा करने के बाद उसे सेलिब्रेट करें। इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ें, सफल और सकारात्मक लोगों के साथ रहें जो आपको इनकरेज करें। दोस्तों, रेजिलियंस एंड परसिवरेंस के बिना पावरफुल माइंडसेट अधूरा है, इसीलिए इन्हें अपने अंदर डेवलप करें। जीवन में सेटबैक्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, लेकिन असली जीत उन लोगों की होती है जो कभी हार नहीं मानते। चाहे कितने भी बार गिरें, एक बार और उठने का साहस रखें। जब भी आपके अंदर हार मानने का विचार आए
तो खुद से एक ही सवाल पूछिए, क्या मैं अपने सपनों को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार हूँ? आखिर में कंसिस्टेंट एफर्ट डालें और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस से ही बड़ा बदलाव आता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कुछ बड़ा करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सही माइंडसेट। ये माइंडसेट ही है जो हमें किसी भी मुश्किल पर जीत दिलाता है और हमें अपने सपनों को सच बनाने की ताकत देता है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसीलिए अपनी सोच को बदलें, अपने विश्वासों को मजबूत करें और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना शुरू करें। याद रखिए, अगर आपने अपनी सोच को पावर देना सीख लिया तो सफलता आपके कदमों में होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।